अच्छा, आपने गली बॉय का जिक्र किया, MC शेर आपका रोल था। रणवीर सिंह को आपने फेल कर दिया था उसमें, सबसे ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही थी उस दौरान। फर्स्ट टाइम कैसा महसूस हुआ गली बॉय के बाद, जब सक्सेस हासिल हुई, आपको लोग जानने लगे, वो फीलिंग क्या थी, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बार तो मुझे ऐसा मौका मिला कि इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का। मैं खुद ही बहुत बड़ा फ़ैन, आलिया, रणवीर, विजय वर्मा, विजय राज सर, ज़ोया अख्तर, फरहान सर। तो ये मौका मिलना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे ये मिला, मैंने ऑडिशन दिया। पहले तो पार्टी में मिली मुझे, इनसाइड एज किया था तो उसकी सक्सेस पार्टी थी। ज़ोया मुझे मिली, डांस कर रहा था मैं, और उन्होंने कहा कि यार ये कौन लड़का है, इसको ऑडिशन कराते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया उस चीज़ का, और 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गया कि आप आइए, ये स्क्रिप्ट है, पढ़िए, बताइए कैसी लगी। मैंने कहा यार, अब उस समय तक मैं था कि यार क्या होता है ना, कई बार हीरो का एक दोस्त होता है हमेशा एक फिल्म में, जो शायद कभी दिखता नहीं है या वो इग्नोर हो जाता है कई बार। तो मैंने कहा था कि तब तक मैं वेट कर रहा था, 24 साल का था मैं, मुझे लगा कि यार नहीं यार, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन ये जो मैंने रोल देखा, मुझे लगा यार इसमें कुछ मैजिक है, इसमें कुछ किया जा सकता है। और तब तक मैं तंग आ गया था, 5 साल वेट कर करके मेरा पेशेंस लेवल कम हो रहा था कि यार कुछ तो करूँ यार। रोज़ बैठ के खिड़की पर क्या ही, कितने ही ऑडिशन दे दोगे आप। और CA की किताबें एक तरफ दिखती थी कि बेटा पढ़ लो, फाइनल बचा हुआ है। एक तरफ लगता था, एक तरफ पोस्टर लगे हुए हैं सारे फिल्मों के, बोला कि नहीं यार रुको, यही करना है। तो मैंने कहा कि यार चलो इसमें पूरी जी जान डाल देते हैं, देखते हैं जो होगा वो होगा। जब फिल्म रिलीज़ हुई, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, बर्लिन में उसका फिल्म ओपनिंग हुई थी फेस्टिवल, मैं जा नहीं पाया वहाँ, और प्रमोशन में भी मैं कहीं नहीं था, मुझे नहीं। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे याद है मैं लिफ्ट में जा रहा था, और जैसे ही लिफ्ट बंद हो रही तब तक आलिया आई। आलिया ऐसे खड़ी हुई और मेरा भाई और मम्मी ऐसे आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। और उन्होंने स्माइल किया, कैसे हैं आप लोग, सब बातचीत हुई थोड़ी बहुत। और उसके बाद निकलते समय उन्होंने कहा कि बस पीछे मुड़ी, और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है इसके बाद। मुझे लगा बड़े लोग हैं, बोलते होंगे, हौसला अफजाई करते होंगे, अच्छा ठीक है। तो फिल्म देखने गए, और मुझे याद है कि मैं फिल्म यहाँ है, एक स्क्रीनिंग थी जो कि सारे एक्टर्स आए हुए थे, डायरेक्टर्स आए हुए थे, एक वो स्क्रीनिंग थी। और एक थी कास्ट एंड क्रू की, जो हमारे ADs होते हैं, जो काम करते हैं। मैं इतना नर्वस था, मुझे याद है कि यार मम्मी पापा को कहाँ ले जाऊँ, मतलब वो बड़े बड़े लोग, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। वहाँ रणबीर कपूर आए हुए हैं, जावेद अख्तर साहब बैठे हुए हैं, सारे बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि सीट मिलेगी, तो मैं कास्ट एंड क्रू में ले गया मम्मी पापा को। और मैं बता रहा हूँ, कास्ट एंड क्रू में जो मज़ा आता है ना, जो सीटियाँ बजती हैं, जो चिल्लाते हैं, क्योंकि काम किया है ना बच्चों ने उस पर, तो उसमें बड़ा मज़ा आया। लेकिन मैं फिल्म मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे पापा रो रहे थे, और मेरी मम्मी रो रही थी कि यार ये कैसे हो रहा है यार ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज तक फिल्म नहीं देखी है। गली बॉय मैंने देखी ही नहीं है, मुझे नहीं देखी है मैंने। पहला एक मौका था जब मैंने अपने मुझे लगता है कि मेरे पापा के आंसू में मैंने सब कुछ पा लिया। उसके बाद कोई पिक्चर, कोई कुछ नहीं मेरे लिए। और मुझे याद है, और मैं निकला हूँ वहाँ से बाहर, और ये ऐसा था कि पहली स्क्रीनिंग थी, इसके बाद मीडिया पूरा भरा हुआ था, वेट कर रहे थे सब लोग, और किसी को इसके पहले पता नहीं था, कोई अनुमान नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे ही हम लोग निकले बाहर, और मीडिया सब आ गए, और सब पूछने लगे आपने कैसे किया, क्या किया। मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, और एक लहर की तरह मुझे ऐसे उठा के ऐसे ले गया, और मैं दूर देख रहा हूँ मेरे माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में जो है ना कि यार हो गया यार, ये सपना जो हमने देखा था, जो इतना बड़ा रिस्क लिया था, ये हो गया। और मैं दूर देख रहा हूँ, और मैं एक घिरा हुआ हूँ लोगों से, और शोरगुल में बस मुझे दिख रहे हैं मेरे माँ बाप, वहाँ पे मेरा भाई। और उसके बाद मुझे याद है ये सब हो गया, बहुत तारीफ़ें मिली। और जब भी मैं आज भी जब घर जाता हूँ, मम्मी पापा वेट करते हैं बैठ के मेरा, हमेशा दरवाज़ा माँ ही खुलती है मेरी। और उस दिन भी 3-4 बज गए आते आते घर, बैठे हुए थे वो लोग, और हम एक होता है कि बैठते हैं हम सब, परस्ती मार के नीचे बैठते हैं, और खाना मम्मी ने रखा हुआ था बना के, और रोटियां गर्मा गर्म सेकी मम्मी ने, और खाना परोसा, हम बैठ के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये हो गया क्या, ये सच में ऐसा तो नहीं है मम्मी कल मैं उठूँगा और ऐसा लगेगा कि ये सपना था। इतना कमाल का मतलब वो एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है क्योंकि लोगों का प्यार जो था
कोई आगे पीछे कोई कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप का जो सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का जो सपोर्ट था और मेरे जो भी फैंस थे, उन्हीं की वजह से जो भी हुआ है ये हुआ है। बलिया से आते हैं आप, स्मॉल टाउन बॉय, लेकिन बलिया की अगर मैं बात करूं, जाना होता है आपका बलिया में? पिछले 1 साल से तो नहीं जा पाया हूँ, कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन अभी जाने वाला हूँ। मेरी भाई की शादी हो रही है नवंबर में, तो उसमें जाएंगे। वहाँ पे अच्छा मौसम भी होता है नवंबर में जाने का, तो जाएंगे वहाँ पे। और बनारस में उतरेंगे। बनारस से 3 घंटा 4 घंटा लगता है। अब तो पहले 6 घंटे लगते थे, अब शायद थोड़ा बेटर हो गया है, तो 3-4 घंटे लगेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। वहाँ पे बैठक होगी, वापस माहौल बनेगा, शादी का माहौल है नवंबर में। सीए वाले सिद्धांत, जब वो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, और अब इतने बड़े एक्टर सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत में क्या फ़र्क है अभी? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हम पलस्थी मार के बैठते थे, खाते थे, वो डेली लाइफ में क्या चेंज हुआ है? देखिए, शायद बाहर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों, अंदर वही है, अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही लाइफस्टाइल है, वही चीज़ें। जैसे कि मैंने उस दिन भी डाला, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, ये एक झलक है। मतलब घर में वही सेम चीज़ें होती हैं, सेम सिंप्लिसिटी। कोई ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस हमने ना आने दिया है, ना हम होंगे, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं बहुत गर्व है हमें। और बाहर तो चीज़ें बदलती रहेंगी और बड़ी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन घर में वही 4 जोड़ी कपड़े हैं, वही पहनता हूँ मैं घर में। सेम मम्मी भी बोलती है कि यार इतना बड़ा एक्टर हो गया है, 5 साल से वही पैंट वही टी-शर्ट पहन के रोज, तू नया ले लो यार। तो मैं बोलता मम्मी को, मम्मी आप भी तो सेम ही मैक्सी पहन रही हो 5 साल से आप भी चेंज कर लो। तो घर पे तो सिंपल वैसे ही हम रहते हैं। तो वो मैंने कहीं ना कहीं मैंने ये कहीं सोचा था, ये जब ये सब चीज़ें होने लगी, जब गली बॉय आई, गहराइयाँ आई, ये सारी फिल्में आई, तो मैंने कहा कि यार अब बन तो गए हैं, अब बनना नहीं है, अब बचना है, अब बचाना है। जो भी लेके आया तो उसको बचाना है। बन तो जाएगा, बनता तो रहेगा, जो भी है मेहनत से होता रहेगा, लेकिन अब बचाना है, बनाना नहीं है। जो भी हम थे उसको बचा के वहाँ तक पहुँच गए अगर लंबे समय तक, तो वो ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मुझे लगता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लिए हमारे पास आए हैं। उन सवालों में एक सवाल है कि कभी ऐसा कोई रोल प्ले जब आप कर रहे थे, उससे निकलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो? मुझे लगता है पहला जो रोल था इनसाइड एज, मैं शायद क्रिकेट में खेलता हूँ, मज़ा आता है तो क्रिकेट में तो, पर गली बॉय क्योंकि इतना उसका कल्चरल इम्पैक्ट हुआ ना, उसके बाद रैप कल्चर सब कुछ इतना बढ़ गया, तो और पिक्चर ख़त्म हुई और पिक्चर के आते आते 1 साल लग गया एडिट होते होते। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं पहली बार मुझे रैप मैं नहीं सुनता था, मुझे रैप का कोई ये नहीं था। मैं कविताएं लिखता था, पोइट्री लिखता था, पर रैप एज सच में कभी मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं था। बट उस फिल्म के बाद मैंने काफ़ी मतलब 8-9 महीने में वो कहीं ना कहीं वो सुना है। और एक दूसरी फिल्म मैं कहूँगा जिसमें बहुत जो भी आ रही है धड़क 2, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग देखेंगे ये फिल्म आपको समझ में आएगा। वो फिल्म यहीं भोपाल में ही शूट हुई है। हम 2024 में यहाँ शूट कर रहे थे। हमने कुछ लगभग 3 महीना यहाँ शूट किया, मैं और तृप्ति हैं इसमें। और इसमें मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, अब जब ट्रेलर आएगा तब देखेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी था किरदार। उसमें निकलने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अच्छा ही है जो भी है। आप देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि क्या है।